हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस को भी वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, बट टेंस को कैसे समझें कि ये टेंस होता क्या है और कैसे हम समझें कि पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है ना। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के साथ में बिल्कुल बिगनर्स के हिसाब से पढ़ाती हूँ मैं, और आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और इसके पहले वाला जो समय था जब मैं कोई काम कर रही थी, वो भले ही 1 मिनट पहले ही क्यों नहीं हो गया, वो हमारा पास्ट में हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ, मतलब मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन मैं इसके तुरंत बाद काम करूंगी तो वो हो जाएगा फ्यूचर। तो इसको कैसे समझे, तो अपन इन दोनों हाथों से समझें कि जब हम खड़े हैं ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट पोर्शन है, लेकिन जैसे ही हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो ये हमारा पास्ट हो जाता है, और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो ये फ्यूचर हो जाता है। 1 मिनट आगे और पीछे दोनों में कोई अंतर नहीं आता। 1 मिनट अगर हम बाद में कर रहे हैं तो वो फ्यूचर हो जाएगा, 1 मिनट पहले कर रहे हैं तो वो आपका पास्ट हो जाएगा। कुछ सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे उसको। अब ये देखेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट फॉर्म को कैसे देखेंगे। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है जब आप रोज रोज कोई काम करते हो, सबसे पहला वहां जहां आप रोज रोज कोई काम करते हो, और आप अक्सर हिंदी साइडर हो तो आप अक्सर बताते हो कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो जहाँ यूजुअली यू डू वॉट एवर वर्क यू डू मॉर्निंग टू टिल नाइट, दैट यू हैव टू यूज ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म पढ़नी चाहिए। मैं वर्ब की फॉर्म बताती हूँ आपको, कैसे आपको वर्ब की फॉर्म से आप किसी टेंस को अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच आपने पहले पढ़ ली होगी। पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यदि आपको वर्ब का बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप किसी भी टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। टेंस को 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है और वर्ब क्या होती है, ये अगर आपको जानकारी है तो आप किसी भी टेंस को आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेंस में चलते हैं वर्ब के लिए, है ना। तो ये वर्ब क्या होती है पहले ध्यान से सुनेंगे। वर्ब की कोई भी 5 फॉर्म है, उसके थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे। पूरी वर्ब तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म से हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है ना। देखेंगे, सबसे पहले अपन कोई भी एक ले लेते हैं, तो ये हो जाती है अपनी गो। गो मतलब होता है जाना, WENT, गो, वेंट, गॉन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग, और ये हो जाएगी गोज, ठीक है ना। तो ये अपन इतनी सी फॉर्म से ही पूरा पढ़ेंगे। इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और इसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। क्लियर। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप रोज रोज कोई काम करते हो तो उसको आप केवल और केवल प्रेजेंट फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेते। लेकिन अगर आपके पास कोई सिंगुलर पर्सन है, जैसे मैं अकेली हो गई, तुम अकेले हो गए, वो लड़का अकेला हो गया, वो लड़की अकेले हो गई, या कोई ऐसा एनिमल अकेला हो गया, तो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिंगुलर पर्सन बोलते हैं ना, जिसको लगता है एक ही की बात है, वहां पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर। जिसको गोज, यानी ये 2 फॉर्म ऐसी है जो गोज और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वाली तो केवल और केवल पास्ट में आती है, ये केवल और केवल आपको पास्ट में। तो इसको पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि पास्ट टेंस जब भी आ जाएगा तो आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसीलिए तो इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे वर्ब टेंस का जो थर्ड फॉर्म आता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। यदि आपको ये सब नहीं हो रहा है, भारी लगता है कि ये सारे वर्ड नहीं पढ़ना है, आप पहले वर्ब के वीडियो में जाकर के इनको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी टेंस में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद कर लो कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, याद कर लो। लेकिन वहीं पे जब हम गोइंग की बात करते हैं, ING जो बहुत जल्दी याद हो जाता है लोगों को, वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म अपन इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, अभी अपन प्रेजेंट फॉर्म पढ़ेंगे, बिल्कुल बिगनर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब सब्जेक्ट आपका ही शी सिंगुलर होता है, वहां पर आप क्या लगाते हो,
ई एस और एस लगाते हैं। इसका हमने कैसा पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये भी सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको वर्ब के पहले पांचों फॉर्म के रूप में अच्छे से पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छे से बनेगा। अब अपन चलते हैं सबसे पहले जिस फॉर्म में, जिस प्रेजेंट फॉर्म में हम खड़े हुए हैं वहां कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होते हैं, है ना। तो जब भी हम किसी के बारे में बताते हैं, मेरे बारे में बताते हैं, तुम्हारे बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, किसी स्कूल के बारे में बताते हैं ना, जिसके बारे में भी बताते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब स्कूल है तो स्कूल एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, टेबल है तो टेबल एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। और सब्जेक्ट होने के लिए फिर से ध्यान दो, सब्जेक्ट होने के लिए या तो आपके पास नाउन होना चाहिए या आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। सब्जेक्ट होने के लिए या तो आपके पास नाउन होना चाहिए या आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको क्या लगती है जो बहुत जरूरी है, वो होती है वर्ब लगती है। तो वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे इस तरह से यहाँ पे होता है, वहां पे भी हमें वर्ब लगानी पड़ती है ना। फिर इसके बाद या तो हम अदर वर्ड करते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट करते हैं। अब चूंकि हम कोई काम करवाते हैं, वर्ब ऐसे क्या कर रही है, कोई काम कर रही है, तो हम वहां पे सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन वहीं पे यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां पे हम अदर वर्ड लगाते हैं, जैसे नाउन लगा सकते हैं, इट माइट बी प्रोनाउन, इट माइट बी एडजेक्टिव, इट माइट बी एडवर्ब लगा सकते हैं ना। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले ही मैंने सिंपल टेंस बना चुकी हूँ जो हर समय काम आता है, फ्यूचर में काम आता है, पास्ट में काम आता है, नॉर्मल। लेकिन अभी हम केवल टेंस पे ही फोकस करेंगे। टेंस मतलब वर्ब, इसको ऐसे याद करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ें। तो हमेशा याद रखना है कि टेंस मतलब वर्ब आ रहा है, इसमें काम हो रहा है, होता है, काम हो रहा था, ये याद रखना है। सिंपल सेंटेंस तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। वापस अपन आएंगे तो ये जो वर्ब होती है ये तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्ट होने के लिए फिर आपको क्या चाहिए होता है, या तो आपके पास नाउन होता है और प्रोनाउन होना चाहिए, क्लियर। तो भाई फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ ध्यान से रहो। कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट क्यों समझ में नहीं आता। एक चीज समझो, यहाँ पे तो मैंने बताया कि आपको नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये जब ये जो काम कर रहा है उसका असर ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। कैसे पूछोगे कि भाई ऑब्जेक्ट पे उस पर, जैसे उसने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा है, इस वर्ब का असर इस पे हो रहा है क्या, क्या पढ़ रहा है, खेलता है, क्या खेलता है ना। तो क्या का जब आंसर निकलता है, थोड़ा ध्यान देंगे, जब व्हाट यानी क्या का आंसर निकलेगा वहां पे काय का आंसर देगा, ये व्हाट का आंसर देगा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट का आंसर देगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्लियर। कई बार होता है स्लीप, वो सोता है, कहाँ सोता है, तो ये नहीं ना। इस प्रकार से ये वर्ब पे कई प्रकार के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आएगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, केवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो कि इसका असर इस पे पड़ रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, क्लियर। अब हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, फिर पास्ट देखेंगे, कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, है ना। तो मैंने भी बताया कि भाई सपोज आप अपना आई और यू ले लो, आई ले लेते हैं, एक यू ले लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो हिसाब से बन जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो आई प्ले, आई प्ले क्या कर दिया आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता आया, मैं खेलता हूँ, यूजुअली करता हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगी कहाँ कहाँ इसे और याद करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्यों आया। भाई अगर आपका काम नियर फ्यूचर में हो रहा है, वहां पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अपन उसमें देखते ही हैं, पेपर्स वगैरह में कोई मेन हेडिंग वगैरह में देखते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। चलिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ये प्ले क्या है, ये जो आपकी वर्ब है, और ये वर्ब क्या खेलता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे यू के साथ भी अपन यही ले लेते हैं कि और कुछ ले सकते हैं। सपोज यू के सामने हमने कुक ले लिया, यू कुक
पराठा, आप पराठा पकाते हो, या आप बोल रहे हैं यू कुक, कुछ और ले लेते, यू कुक दाल, आप दाल पकाती हो, ठीक है ना, दाल पकाती हो, ठीक है। तो ये जो दाल है ये हमारी मतलब स्पेशली बता दिया मैंने, दाल पकाती हो। तो यू कुक दाल, इसका मतलब तुम दाल पकाती हो, कुक अकेला तो है, क्या पकाती हो, तो दाल पकाती हो, तो ये आपका फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यदि मैंने बोला कि तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पे सब जगह मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आपको, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ही और शी जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, कब, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो फिर क्या लगेगा, तो ये जो मैंने फिफ्थ फॉर्म बताई ना, शी गोज, ही गोज या ही कुक्स, देखो तो यहाँ पे ये एस लग जाएगा, क्लियर, यहाँ पे ये एस लगेगा। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, क्लियर। शी कुक्स, जो भी करती है, फूड करती है, चपाती करती है, वो भी आ गया है ना, शी कुक्स दाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने स्पेशली इसलिए हम इसको यहाँ पे दाल भी लिख लेंगे, क्योंकि दाल का हम कोई पर्टिकुलर दाल नहीं बता रहे, तो दाल का डी भी हमारा स्मॉल चलेगा, ठीक है ना। तो दाल हो गया, सी कुक्स दाल पकाती है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एस लगाना था, लेकिन यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना था, क्लियर। अब यहाँ तो आपने वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज करा, कौन सा टेंस था, वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ, कौन सा टेंस था, प्रेजेंट। लेकिन अगर हम अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, क्या इंट्रोगेटिव होता है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई फिर प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, तो पास्ट टेंस में इधर वाला जो काम पहले हो चुका है, तो जो काम पहले हो चुका है इट मींस क्या बोलते हैं हम, कि हुआ, खाया, गया, सोया, हो गया, वो सो गया, वो चला गया, वो बैठा, है ना, ऐसे ही बोलेंगे, उसने खाना पकाया। तो इस तरह का जब पहले वाली बात हो चुकी है तब हम उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना, करते हैं। सब्जेक्ट तो वही हो गया, सब्जेक्ट अगर आप फॉर्मूले से पढ़ना चाहते हो तो फॉर्मूले से पढ़ो, अदरवाइज सीधे सीधे पढ़ो कि आई प्लेड फुटबॉल। देखो अब इसी को यदि हम करते हैं तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा, आई प्लेड फुटबॉल, देखो आई प्लेड फुटबॉल, तो वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, है ना। प्लेड सेकंड फॉर्म लग गई, यू के साथ लगाएंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल पे कोई चेंज नहीं करना है, वो सारा का सारा एक जैसा आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यू कुक्ड आ गया, यू कुक्ड दाल, तुमने क्या बनाई, दाल बनाई, तुमने दाल पकाई, ठीक है ना। चलिए ही, अब गो का सेकंड फॉर्म क्या दिख रहा है, वेंट दिख रहा है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, है ना, देखो सेकंड फॉर्म आया। अब यहाँ पे कुक्स का फिर कुक्ड हो गया, शी कुक्ड दाल, शी कुक्ड दाल, उसने दाल पकाई, क्लियर। इसमें भी फिर अपन नेगेटिव नहीं करेंगे, पहले हम टेंस को समझेंगे कि आखिर टेंस होते क्या है, क्लियर, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा पूरे जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म लगी, केवल इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम इसको ज्यादा डिटेल करते हैं। अब अगर देखते हैं कि फ्यूचर मतलब इस तरफ वाला हाथ, जैसा कि मैंने बताया एज आई टोल्ड यू, तो फिर यहाँ देखेंगे कि ये फ्यूचर चला गया, भाई इस समय के बाद है तो फ्यूचर चला गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें आपको विल लगना ही लगना है, अगर फ्यूचर का नाम आ गया तो विल तो लगना ही लगना है। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं हंसूंगा, क्लियर हो गया ना। तो आई विल गो या फिर आई विल प्ले, ये वाले ले लेते हैं, आई विल प्ले, मैं आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा। लेकिन अगर मैंने बोला यू कुक फूड, तो नहीं ना, तुम तो खाना बनाते हो, लेकिन तुम बनाओगे, तुम जाओगे, तो जाओगे गागे की आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा यू, लेकिन यू के साथ में क्या आना चाहिए, विल
और यू विल कुक, तुम खाना बनाओगे। देखो कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, इसको ऐसा भी चलाएंगे तो चल जाएगा, यू विल कुक, खाना बनाओगे। एक चीज और ध्यान रखना, ये विल और शैल का यूज भी करते हैं, पर अभी हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे क्योंकि नाउअडेज विल को सारे फ्यूचर टेंस में लिया है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब का यूज करता है, मॉडल वर्ब के जैसे काम करता है, इसलिए हम विल के साथ यूज करेंगे। जब हम विल और शैल को इसमें अलग से डिटेल करेंगे कि कहाँ शैल अलग लगता है, कहाँ हम एम्फसाइज करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो लगाएंगे। इसलिए अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, विल को यूज कर सकते हैं सब जगह। क्लियर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। कुक लगा दिया, फिर क्या होगा, गोज। अब ये गोज तो फर्स्ट फॉर्म तो आपको पहले पता थी, प्ले गो होती है, तो आपको करेंगे ही, तो ही के साथ में विल, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। तो पहले कंपैरिजन देखेंगे, कहाँ से कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे आपको कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, नहीं लगाई। यहाँ पे भी आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, नहीं लगाई। नेगेटिव में लगाएंगे, अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, यहाँ वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म लगाई, लेकिन यहाँ पे हमने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्लियर, तो ये तीनों टेंस में कंपैरिजन कर लेंगे एक बार फिर से। यहाँ हम खड़े हैं तो मैं कोई काम करती हूँ, रोज करती हूँ, मैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई गेट अप, देन आफ्टर आई रीड, देन आफ्टर आई राइट, देन आफ्टर कुक फूड, जो भी हो गया है ना। लेकिन मैंने ऐसा किया तो आई वॉक अप इन दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में मैं जागी, मैंने आई रेड, आई रोड, ये ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आई विल रीड, आई विल वेक अप, ऐसा करेंगे। क्लियर, लेकिन क्या जरूरी है कि इन्हीं तीन टेंस से हम टेंस समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में हमारा आता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है, अब ये भी तो हो रहा ना भाई कि मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, ये भी तो हो रहा है। तो फिर हम वहां कैसे करेंगे, तो यही इसी से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे हम लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस। क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब होता है जब कोई काम ऐसे चल रहा है, अभी हम रुके नहीं हैं, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। उसका मतलब होता है रहा है, रही है, रही है। फिर से ध्यान देंगे, रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ये रहा है, रही। लेकिन उसी को यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा रहा था, रहे थे और रहे थे, है ना। लेकिन वही अगर हम फ्यूचर में चले जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा रहे होंगे, रहा होगा। ज्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई वो कर रहा होगा इतने समय। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, पहले इसको समझ लें, तभी अपन पढ़ पाएंगे टेंस को। जैसे मैंने बोला भाई मैं पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, जा रही है, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, शी इज गोइंग, शी इज कुकिंग, शी इज रीडिंग, ये अभी हो रहा है ना। क्या कर रही हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे बोलेंगे ना हम आंसर। लेकिन वहीं पे आपको ये भी तो आएगा कि जब मैं तुम्हारे घर आई तब तुम पढ़ रही थी, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम सो रही थी, ऐसा भी तो आएगा। रहा था आया, रही थी आया कि नहीं। लेकिन एक सेंटेंस ये भी होगा कि भाई जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तुम पक्का सो रही होंगी, जब मैं घर पहुंचूंगी मम्मा पक्का खाना बना रही होगी। क्लियर, ये भी तो होगा, वहां पे तो रही होगी, रहा होगा आएगा ना। तो फिर हमको इसका मतलब ये टेंस भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसे ही हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन क्या कंटिन्यूअस टेंस केवल एक ही में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, तीनों में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी जगह है। देखेंगे जरा, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आई के साथ एम, यू के साथ आर यानी प्लूरल के साथ आर, और ही शी सिंगुलर के साथ में इज। क्लियर, यानी यू दे क्या हो गए, ये प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए हमने इनके साथ आर लगाया है। आई तो एक्सेप्शन है, उसके साथ एम हमने लगाया। तो आई एम टीचिंग, देखो कई बार मैं बोलती हूँ ना कि बिना फॉर्मूले के भी पढ़ के देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। देखो, तो फिर तुम क्या कर रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश।
यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो फिर ही और शी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वहां पे इज लगा दिया। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अभी अपने को केवल कंफ्यूजन दूर करना है। पूरे डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन जब बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, मैम धीरे पढ़ाओ, इसमें ऐसा नहीं होता वैसा, इसलिए मैं ये तीनों को कंपैरिजन कर रही हूँ, है ना। बाकी तो पूरा डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है ना। दे आर मेकिंग अ नॉइज, दे क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। दे आर मेकिंग अ नॉइज, वो क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। क्लियर, अभी कर रहे हैं ना। लेकिन अगर यही आपको बोलेंगे कि मैम तब कर रहा था, तब खेल रहा था, जब मैं गया तो वो खेल रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो पढ़ रहा था, वो सीख रहा था, ऐसा भी तो बोलते हैं हम। उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, पहचान आपको मैंने बता दी, रहा था, रहे थे। इसी को हम वापस करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। ये जो आपके साथ था इज एम आर था, इनको आपको रिप्लेस कर देना है वॉज और वर से। कैसे कर देना है, वॉज और वर से एज इट इज रहेगा बाकी का सारा, है ना। वर्ब अलग अलग लेंगे, जब आप सीख जाते हो तो अलग अलग वर्ब ले सकते हैं। क्लियर, चलिए देखेंगे। आई वॉज, आई जो कि सिंगुलर है तो क्या लेंगे हम, वॉज लेंगे। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। क्लियर, तो फिर भाई तुम क्या कर रहे थे, ये भी तो होगा, तुम क्या कर रहे थे, तो आप क्या करोगे, यू वर, यहाँ पे क्या था, आर था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यू वर लर्निंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश, यू वर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे थे। फिर ही क्या कर रहा था, ही तब तो खेल रहा था, खेल रहा था ना, तो ही सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे वॉज ले लिया। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था, है ना। ठीक है, फिर भी दे, वो लोग क्या करते मैम, वो लोग आवाज कर रहे थे, तो इस आर को काय में बदल देंगे, वर्ब में बदल देंगे। दे वर, अच्छा प्रोनाउंसिएशन उसका वर ही होगा। दे वर मेकिंग अ नॉइज, दे वर मेकिंग अ नॉइज, वो आवाज कर रहे थे। क्लियर, यहाँ पे इज एम आर आया, यहाँ पे वॉज और वर आया। सिंगुलर के लिए क्या आ गया, वॉज आ गया, प्लूरल के लिए क्या आ गया, वर आ गया। क्लियर, लेकिन अब ये भी तो होगा कि मैम जब आप पढ़ाओगी ना तब तक तो मैं आ रहा हूँगा, या फिर मैं जब स्कूल से घर पहुंचूंगा तब पापा आ रहे होंगे, या फिर जब मैं घर पहुंचूंगा दीदी खेल रही होगी, या मैं जब घर पहुंचूंगा तो मम्मी टीवी देख रही होगी ना, मतलब उसका काम चल रहा होगा उस समय। तो वैसी जगह पे हमें बोलने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है ना। ज्यादातर तो हम दो में करेंगे, बट जब हम ऐसा बोलते तब समझ में नहीं आता ना। सिंगुलर सिंगल तो हम आराम से पढ़ लेते, पर हमेशा रिलेट करके करना कि मैं ये कैसे बोलूंगा, कब इसका यूज करूंगा, तो वो जल्दी से समझ में आएगा। तो अपन ने रहे होंगे, रहा होगा, पढ़ लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो आई एम, यहाँ पे वॉज, तो अब मैंने बताया कि इसकी पहचान तो ऑलरेडी आपके पास विल है, विल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल के साथ में बी। देखो यहाँ पे केवल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे आपको विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही आईएनजी वाली, देखो सब जगह आईएनजी लगा है, सेम एज इट इज लगाते हैं अपन, यहाँ लगाएंगे आई विल बी, आई विल बी। चलो इसको एक बार अलग पैटर्न से पढ़ाते हैं। आई विल बी लिखा, फिर यू विल बी लिखा, देखो सब जगह मैंने विल बी लगाया, मतलब इज एम आर की जगह पे क्या लगा रही हूँ मैं, विल बी लगा रही हूँ, वहां पे कोई चेंज नहीं है। ही विल बी और दे विल बी लगा दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। मैं फिर बता रही हूँ, शैल और विल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार अलग वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही होंगी,
और ये जो मैं सेंटेंस बोल के बता रही हूँ ना, वो तो जब अपन स्पोकन इंग्लिश में लेते तब अपन करते हैं, व्हेन आई कम हियर यू विल बी टीचिंग, जब मैं यहाँ आऊंगी तब तुम पढ़ा रही होंगी। तब भी वहां पे ध्यान रखना कि आपको एक टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। पहले अभी बेसिक क्लियर कर लो, फिर वो चीजें करेंगे। तो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। लेकिन यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे होंगे। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे होंगे। जब आऊं तुम्हारे घर तो तुम सीख रहे होंगे। ही विल बी, रात तक से बाय 4 o'clock ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 बजे तक तो मैं सीख रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। He will be playing football, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, फिर दे विल बी तो प्लूरल है, उसके साथ भी ले लो। दे विल बी मेकिंग अ नॉइज, वो आवाज कर रहे होंगे, वो आवाज कर रहे होंगे। देखो कंपैरिजन करके पढ़ने से समझ में आता है ना कि यहाँ हमने कौन सा वर्ब लगाया, यहाँ कौन सी वर्ब लगाई, यहाँ कौन सी वर्ब लगाई। फिर ऐसे यहाँ पे भी तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आईएनजी आई, ये तो सब जगह बदला, हमने क्या बदला, केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदल दी है ना। अब इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा है, ये टेंस सेंटेंस के वीडियो में मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे तो अपन ने मेन वर्ब लगाई है क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे भी हमने ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, तो फिर ये आपकी क्या हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, उस टेंस के बारे में बता रहा है कि ये टेंस आगे की बात कर रहा है, इसलिए ये जो विल है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पे सिंगल वर्ब है, नेगेटिव बनाते समय इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अभी आपको पहले ये समझना है, उसके बाद में नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि ये मेन वर्ब है, भले ही सेकंड फॉर्म है लेकिन ये है मेन वर्ब क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी क्या काम कौन सा हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, तो ये आपकी मेन वर्ब। लर्निंग क्या हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है, ये आपकी मेन वर्ब। प्लेइंग ये मेन वर्ब, मेकिंग ये मेन वर्ब। लेकिन ये वॉज और वर क्या हो गई, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अपने फॉर्मूले में भी पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फॉर्मूला भी समझ लो इसका कि वॉज वर, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, वॉज वर्ब होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट ये होता है, फिर इज एम आर होता है, इज एम आर होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि फॉर्मूले से इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं बनती है, जब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तभी समझ में आता, नहीं तो फिर वहाँ जाकर के स्टक हो जाते कि फॉर्मूला क्या था। पहले समझो फिर उसके बाद याद करो कि अच्छा फॉर्मूला ये था क्या, है ना, उससे जल्दी बनेगा। यहाँ पे भी देखो जल्दी निकल जाएगा। ये क्या है, आपके सारे सब्जेक्ट है, तो ये विल भी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरी की पूरी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब लगाते या विल भी लिख दो, फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो, हो गया। इस प्रकार से धीरे 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 करके आपके टेंसेस क्लियर होते जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें कोई आपको तकलीफ होगी, ठीक है ना। व्हाट इज माय पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अनदर सेंटेंस। अब अनदर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। ये तो आपके लिए फिर से बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट था और ये सिंपल फ्यूचर था। कुछ मैं सेंटेंस और जो लेकर के आऊंगी जो एक्सरसाइज के, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही हमने परफेक्ट टेंस का नाम लेते हैं तो ये वाली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यही लगेगी। परफेक्ट टेंस का नाम लिया, इट मीन्स क्या लगेगा वहां पे, केवल और केवल क्या लगने वाला है वहां पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा
या फिर मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से अपनी टेंस को तैयारी करिए। ये बिल्कुल मत समझो कि कोई भी चीज़ कभी भी सीखी नहीं जा सकती है, जब जागे तभी सवेरा। सो डेफिनेटली लाइफ इज नॉट अ बैड और प्रोसेस, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल एनहांस योर इंग्लिश एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।